हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एक बाइनरी ट्री पे ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। तो हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, तो इस पे हमें ट्रैवर्सिंग करनी है। अब हम जानते हैं बाइनरी ट्री में हमेशा दो ही एलिमेंट होते हैं, हमेशा हर एक रूट के सिर्फ दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, एक लेफ़्ट चाइल्ड एक राइट चाइल्ड। बाइनरी ट्री का मतलब ही है कि ओनली टू चाइल्ड हो सकते हैं किसी भी रूट के, लेफ़्ट या राइट। दो या दो से कम हो सकते हैं बट दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। टू चाइल्ड हो सकते हैं, मैक्स टू चाइल्ड हो सकते हैं, वन चाइल्ड हो सकते हैं या जीरो चाइल्ड हो सकते हैं, बट टू से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये होता है बाइनरी ट्री। अब हम इसमें ट्रैवर्सल करते हैं। तो ट्रैवर्सल क्या होता है? ट्रैवर्सल मतलब इसके जितने भी नोड हैं उन सबको एक एक बार विजिट करना। तो बेसिकली हमारे पास 3 वे है किसी भी बाइनरी ट्री पे ट्रैवर्सिंग करने के लिए, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इन तीनों में डिफरेंट क्या है? तो अगर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देखें तो इसका नाम है प्री। प्री डिनोट करता है कि ए सबसे पहले रूट को ट्रैवर्स करेगा, देन लेफ़्ट को करेगा, देन राइट को करेगा। तो इसमें रूट हमेशा प्री रहेगा, रूट हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा। फिर है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब है इन का मतलब है कि रूट हमेशा बीच में रहेगा। तो ये पहले लेफ़्ट को ट्रैवर्स करेगा, फिर रूट को ट्रैवर्स करेगा, फिर राइट को ट्रैवर्स करेगा। देन है पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट का मतलब है कि रूट हमेशा लास्ट में रहेगा। तो ये पहले लेफ़्ट को ट्रैवर्स करेगा, फिर राइट को ट्रैवर्स करेगा, फिर रूट को ट्रैवर्स करेगा। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 वे है ट्रैवर्स करने के। तो देखते हैं हम कि इस पर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस पर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का तरीका है कि पहले रूट को एक्सेस करेगा, देन लेफ़्ट को एक्सेस करेगा, देन राइट को एक्सेस करेगा। तो अगर हम इसमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करें तो रूट हमें दिया होता है। तो सबसे पहले रूट 1 को ट्रैवर्स करेगा। ये जैसे ही 1 को ट्रैवर्स करेगा फिर ये नेक्स्ट क्या करेगा? नेक्स्ट ये अपने लेफ़्ट में जाएगा। तो ये वाला हमारा हो गया लेफ़्ट सब ट्री। ये फिर इस वाले सब ट्री में जाएगा। इस वाले सब ट्री में भी ये सबसे पहले रूट को एक्सेस करेगा जो कि है 2। 1 के बाद ये एक्सेस करेगा 2 को। फिर 2 के बाद ये इसके लेफ़्ट वाले सब ट्री में जाएगा, यानी कि इस वाले सब ट्री में। इस वाले सब ट्री में भी सबसे पहले जो हमारा रूट है उसको एक्सेस करेगा जो कि है 4। तो 1 2 4। फिर 4 के लेफ़्ट में जाएगा। अब इसके लेफ़्ट में कोई सब ट्री नहीं है। अगर लेफ़्ट में सब ट्री नहीं है तो ये रूट एक्सेस इसने कर लिया, लेफ़्ट एक्सेस कर लिया, तो नेक्स्ट इसके राइट में जाएगा। बट इसके राइट में भी एक्सेस नहीं है, राइट में भी कोई एलिमेंट नहीं है। अगर इसके राइट में भी एलिमेंट नहीं है तो फिर ये ऊपर जाएगा वापस अपने पुराने रूट पे, क्योंकि इसके पास इसके रूट का एड्रेस तो होगा। तो ये रूट का लेफ़्ट वाला पार्ट ऑलरेडी एक्सेस कर चुका है पूरा, तो अब इसके राइट वाले पार्ट में जाएगा। तो अब इसके राइट वाले मतलब ये इस वाले ट्री में जाएगा। इस वाले ट्री में ये फिर से प्री ऑर्डर फॉलो करेगा। सबसे पहले रूट को एक्सेस करेगा जो कि है 5 को एक्सेस करेगा। फिर 5 के बाद ये 5 के लेफ़्ट में जाएगा, यानी कि इस वाले ट्री में। इस वाले ट्री में ये फिर से प्री ऑर्डर फॉलो करेगा। सबसे पहले एक्सेस करेगा रूट को जो कि है 6। यहाँ पे करेगा 6 को एक्सेस। फिर इसके लेफ़्ट में देखेगा, इसके लेफ़्ट में कुछ नहीं है। तो लेफ़्ट के बाद फिर राइट का नंबर आएगा तो राइट में देखेगा, राइट में कुछ नहीं है। तो ये वापस अपने रूट के पास चला जाएगा। अब हम इस वाले ट्री का लेफ़्ट पूरा एक्सेस कर चुके हैं, तो इस वाले ट्री के राइट में जाएंगे जो कि है राइट में ये वाला ट्री। अब इस वाले ट्री में सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम रूट एक्सेस करेंगे जो कि हो गया 7। फिर जैसे हम रूट एक्सेस करेंगे फिर इसका लेफ़्ट देखेंगे, लेफ़्ट में कुछ नहीं है, राइट देखेंगे, राइट में कुछ नहीं है, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब जो 5 है उसका हम लेफ़्ट ट्री भी एक्सेस कर चुके, राइट ट्री भी एक्सेस कर चुके। तो 5 अपने टॉप को बता देगा कि दोनों एक्सेस हो गए मेरे। अब 2 पे आए तो 2 का भी हम लेफ़्ट ट्री भी एक्सेस कर चुके, राइट ट्री भी एक्सेस कर चुके, तो 2 1 पे चला जाएगा। अब 1 में हमने देखा कि हम रूट एक्सेस कर चुके हैं, रूट के बाद हमें लेफ़्ट एक्सेस करना था, लेफ़्ट में हम पूरा ट्री एक्सेस कर चुके, तो ये अपने राइट ट्री में जाएगा। ये हो गया राइट ट्री। अब ये राइट ट्री में फिर से प्री ऑर्डर फॉलो करेगा। सबसे पहले रूट एक्सेस करेगा जो कि है 3, दैन उसके लेफ़्ट में जाएगा। अब इसके लेफ़्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये इसके फिर राइट में जाएगा। अब इसके राइट में गया तो इसको मिला ये वाला ट्री। अब ये इस ट्री में प्री ऑर्डर फॉलो करेगा। तो सबसे पहले रूट को एक्सेस करेगा जो कि है 8। फिर ये इसके लेफ़्ट में जाएगा, इसके लेफ़्ट में ये वाला ट्री है तो ये इस वाले ट्री को फॉलो करेगा। इसमें 9 रूट पे, तो ये 9 को एक्सेस करेगा। देन 9 के लेफ़्ट में देखेगा, 9 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है। फिर ये 9 के राइट में देखेगा, 9 के राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये वापस अपने टॉप पे जाएगा। अब 8 का हम लेफ़्ट कंप्लीट एक्सेस कर चुके, तो ये 8 अपने राइट में देखेगा, 8 के राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये वापस अपने टॉप के पास चला जाएगा। फिर टॉप 3 इसका हम लेफ़्ट भी एक्सेस कर चुके, राइट भी एक्सेस कर चुके, तो ये वापस 1 के पास चला जाएगा। 1 का हम लेफ़्ट भी एक्सेस कर चुके और कंप्लीट राइट भी एक्सेस कर चुके, और यही हमारा रूट था, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारी हो गई प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो ये हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसमें हमें क्या करना है, एक लिस्ट लेनी है
जिसमें हमें ट्री का ट्रैवर्सिंग करनी है ट्री पे प्री ऑर्डर में, और उस लिस्ट को रिटर्न उस लिस्ट में स्टोर करा के वो लिस्ट रिटर्न कर देनी है। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं इंटीजर, जिसमें हम जो भी ट्रैवर्सिंग करेंगे वो इसमें स्टोर कराते चले जाएंगे। अब सबसे पहले एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के लिए फंक्शन लिखते हैं, जिसमें हमने रूट लिया। तो ये सबसे पहले क्या दिखेगा, अगर हमारा रूट इक्वल नल है, इसमें हम लिस्ट भी ऊपर से पास कर देंगे। ओके, तो हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमें ऊपर से रूट मिल रहा है और लिस्ट मिल गया जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करानी है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, अगर हमारा रूट नल है तो ये यहीं की हमारी लिस्ट को रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो रूट होता है उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें रूट मिलेगा तो हम लिस्ट में रूट को स्टोर करा लेंगे, रूट डॉट वैल को। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लेफ्ट सब ट्री में जाते हैं और सेम प्रोसेस लेफ्ट सब ट्री में फॉलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सेम ये मेथड कॉल करा लेंगे लेफ़्ट वाले सब ट्री के लिए। तो यहाँ पे डाल देंगे रूट डॉट लेफ़्ट और लिस्ट इसमें पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेम हम लोग कॉल करेंगे राइट वाले सब ट्री के लिए। और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे लिस्ट। अब जो ये मेथड था इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, इसमें हम पास कर देंगे रूट और जो हमारा आंसर लिस्ट थी। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें हमें सारी वैल्यू स्टोर करानी है। वो लिस्ट हमने इस मेथड में पास कर दी प्री ऑर्डर में, और अपना रूट पास कर दिया, रूट यानी कि 1 का एड्रेस। तो इसने सबसे पहले क्या चेक किया, इसने चेक किया कि रूट हमारा नल तो नहीं है। अगर हमारा रूट नल है तो यहीं पे इसने रिटर्न कर दिया। अगर रूट नल नहीं है तो इसने क्या किया, रूट की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, रूट की वैल्यू को लिस्ट में स्टोर करा दिया। उसके बाद फिर इसने क्या किया, इसके बाद ये लेफ्ट सब ट्री पे चला गया। तो इसने सेम मेथड लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल करा लिया, जो कि रूट डॉट लेफ्ट पास करके, यानी कि ये उसने 2 इसको पास कर दिया। अब जैसे 2 इसको पास किया तो 2 पे सेम प्री ऑर्डर मेथड फॉलो होगा, क्योंकि हमने प्री ऑर्डर मेथड को वापस से कॉल कराया। तो ये वही 2 करेगा, सबसे पहले देखेगा 2 नल नहीं है तो ये 2 की वैल्यू स्टोर करा लेगा। देन ये 2 की वैल्यू स्टोर करा के फिर प्री ऑर्डर में 2 का लेफ्ट यानी कि 4 वाला पास कर देगा। तो उसके बाद ये वापस 4 के लिए चलेगा, 4 की वैल्यू स्टोर करा लेगा। अब 4 में लेफ्ट वाला पार्ट पास करेगा, तो लेफ्ट वाला पार्ट पास करेगा तो नल है, तो ये यहाँ पे इसको रिटर्न कर देगी। तो ये 4 के राइट वाला पार्ट पास करेगा फिर, तो राइट वाला पार्ट भी नल है तो यहाँ की ये रिटर्न कर देगी। देन ये वापस 2 पे आ जाएगा, जिसका इसने यहाँ तक हमने 2 का लेफ्ट वाला पार्ट कर लिया था। अब ये 2 के राइट वाले पार्ट पे जाएगा और सेम चीज़ फॉलो करेगा। सबसे पहले ये इसका रूट एक्सेस करेगा, फिर इसका लेफ्ट एक्सेस करेगा, फिर इसका राइट वाला ट्री एक्सेस करेगा। तो इस तरह से एक्सेस करके सारी वैल्यू लिस्ट में स्टोर करता जाएगा और लास्ट में हमने ये लिस्ट रिटर्न कर दी। तो ये हमने रन किया, तो ये रन हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया। या तो उसके बाद हमारा आता है इन ऑर्डर देन पोस्ट ऑर्डर, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।